का ख्वाब आप सबने देखा होगा और अब उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों को कि कल प्राथमिक के लिए अध्यादेश पर चर्चा हुई। अध्यादेश पर चर्चा के दौरान कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि जी समिट चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का काम रुका हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्री तो वहाँ पे कोई काम कर नहीं रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि MHRD मंत्रालय अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है, उसकी मेज़बानी तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं अध्यादेश में कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर के NCT को हार का सामना करना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय के सामने, एक बिहार वाले मामले में और एक राजस्थान वाले मामले में। दोनों विपक्षियों की सरकारों ने B.Ed को बाहर करा के ही दम लिया। समझ लीजिए विपक्षी कितने B.Ed के विरोधी हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर हिंदू धर्म के प्रति कोई आस्था रह ही नहीं गई है, जातियों में बढ़ चुके हैं, धर्म संप्रदायों में बढ़ चुके हैं, है ना। उन्हें अपनी जाति ज़्यादा प्यारी है, उनके लिए हिंदू धर्म के प्रति कोई वो नहीं रह गया है ना। इंडिया गठबंधन वाले हिंदू धर्म सनातन धर्म को एड्स और कोढ़ तो उससे लेकर के पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं, है ना। कहाँ मर गई तुम लोगों की गैरत, कहीं है गैरत तुम लोगों की। समझ नहीं आता कि हिंदू धर्म का खून नसों में बह भी रहा है कि सब समाप्त हो गया है। समझ से परे हमारे हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि दयानिधि से लेकर के ए राजा से लेकर के, है ना, इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सब में उन्हें ये इनके प्रियांक खड़गे का बेटा है। हिंदू धर्म का अपमान करने में इन लोगों का कोई सानी नहीं, और उसके बाद भी ये हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, जनेऊधारी बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। ये लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि इनको हिंदुस्तान से ना तो कोई प्यार है और ना ही इनकी सोच भारतीयों से मिलती जुलती है। दोस्तों देखिए, एक सर्वे आया है इसके बाद में, जब से गठबंधन बना दोनों के बीच में एक सर्वे आया है। सर्वे ये कहता है कि अभी अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 350 सीटें जीतने जा रही है। इसके अलावा जो इनका इंडिया गठबंधन है, वास्तव में कितना बड़ा इंडिया गठबंधन है वो आप भी जानते हैं। स्वार्थियों का घमंडिया गठबंधन जिसे मोदी जी कहा करते हैं, है ना। इसमें 26 अलग अलग विचारधारा वाले दलों का एक समूह है जिन्होंने सिर्फ मोदी हटाने के लिए, चूँकि ये लूट नहीं पा रहे हैं देश को, है ना, तो ये लोग मोदी हटाने के लिए क्या किए हैं, एक अभियान चलाए हैं कि इनके प्रकार सत्ता प्राप्त की जाए, उसके हिसाब से अपना जीवन चलाया जाए। क्योंकि कमाई रुकी हुई है कई वर्षों से, मोदी ने तिजोरी में ताला लगा के रखा हुआ है, लूटने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन लोगों की सीटें कुल मिलाकर के 100 सीटें आ रही हैं, ठीक है। मैंने इंडिया गठबंधन के 100 सीटें आ रही हैं, उसमें भी कांग्रेस की सीटें हैं 73 सीटें, शेष इनके गठबंधन के घटक दलों की छोटे छोटे दल हैं। समाजवादी पार्टी है यूपी में ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा, शेष जो सीटें बच रही हैं निर्दलीयों और अदर्स जो दल किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, इन्हें मिल रही हैं। हम एक दिन आप लोगों को सर्वे बताएंगे लाइव आकर के किस स्टेट में कौन कितना पा रहा है, तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा। हिंदू हैं, हिंदू बन कर के ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो हमारे धर्म को गाली देने में अपना गौरव महसूस करते हैं, ठीक है। यहाँ बात वो नहीं है, आप जातियों में मत बटिए, आप संप्रदायों में मत बटिए दोस्तों, जिन्होंने आपके सनातन धर्म की तुलना एड्स से की है।
इन्होंने आपके सनातन धर्म को के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। कहाँ उत्पन्न हुआ, किसने उत्पन्न किया, इसका पैगंबर कौन है, ये पैगंबर वाला लेकर के अभी तक सिद्धांत चल रहे हैं। भाई पैगंबर तो मोहम्मद साहब हैं, अपने इस्लाम धर्म के वो पैगंबर हैं, लेकिन हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है। अगर हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं तो इन लोगों को 90% हिंदू वाले इस देश में इस प्रकार का अपमान करने की हिम्मत ये नेता कैसे कर ले जाते, क्योंकि जानते हैं कि आप जातियों में बटे हैं, आप धर्मों में बटे हैं, आप संप्रदायों में बटे हैं, है ना। यादव जी हैं तो यादव जी अखिलेश की तरफ ही देखेंगे, उनको केवल अखिलेश दिखेंगे, पंजे वाले को पंजे वाले दिखेंगे, चाहे वो जितना गाली दे दें। क्या है, तुम आप लोगों में कोई गैरत बची है? इस प्रकार के लोगों का बहिष्कार करिए, ठीक है। ये देश के दुश्मन हैं, इनका साथ दे करके आप देश विरोधी कहलाने का कार्य न करें, इनका बाईकाट कीजिए। मेरी अपील है आप लोगों से, इनका बाईकाट कीजिए। ये देश का कभी हित नहीं कर सकते हैं, केवल सत्ता के लोलुप हैं, ये इनके इन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के बेतुके बयान देकर के ये बता रहे हैं कि कितने बड़े हितैषी लोग हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं लोग हैं, वहाँ भाजपा नहीं जीत के आ पाती। अच्छा है, पढ़े लिखे और सुशिक्षित होना दोनों में भारी भरकम अंतर है। तो वहाँ पढ़े लिखे हैं लेकिन सुशिक्षित नहीं हैं, ठीक है, मेरी दृष्टि में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।